आवाज आती है, ये इशारा करने लगता है कि देखिए अब परिणाम की जब चर्चा हो रही है तो अब कौन कैंडिडेट जीत दर्ज कर दिया है इसकी जानकारी आ जाती है। सरायकेला से चंपाई सोरेन जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि नाक बच गई है, क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई जिन्हें जेएमएम से बीजेपी में जोड़ा गया वो चंपाई सोरेन जो कोल्हान टाइगर के नाम से इतने प्रख्यात, उनके लिए क्या यहां पर चुनौती दिखती है क्या? जेएमएम के गणेश महली को हालांकि उन्होंने हरा दिया है और जीत दर्ज कर ली है। चंपाई सोरेन करीब 16,000 वोटों से जीते हैं, तो परफॉर्मेंस में सुधार भी हुआ है। हम इसे ऐसे भी देखें क्योंकि अगर इससे पहले के चुनाव को देखें तो तकरीबन 2200 वोटों से ही उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये वोटों की संख्या बढ़ी है। 16,000 से ज्यादा मतों से इस वक्त चंपाई सोरेन जो है वो जीत दर्ज करते नजर आए हैं। झारखंड के आदेश में झारखंड की जनता ने चंपाई सोरेन के ऊपर विजय श्री का आशीर्वाद तो जरूर दे दिया। सरायकेला से चंपाई सोरेन जीत गए, लेकिन अब सवाल ये कि उनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि इस बार कई ऐसे चेहरे जो हैं वो सामने थे जिनके लिए ये माना जा रहा था कि चुनाव आसान होगा जीतना, लेकिन ये फाइट जो है टाइट है और इसीलिए आखिर तक का इंतजार है। शिप्रा। बिल्कुल विभा, तो हॉट सीट की हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे और चंपाई सोरेन के लिए अच्छी खबर जरूर है कि चंपाई सोरेन ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। और आपको बता दें कि ये जो वोट का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विभा का रुख करेंगे, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल शिप्रा, देखिए जब तक मैं आप तक पहुंचती हूँ या आप जब तक विश्लेषण करती हैं तब तक एक और बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी से जुड़ी हुई। बाबूलाल मरांडी ने धनवार से अपनी ये सीट जीत ली है। ये सीट बाबूलाल मरांडी के खाते में गई है, तो धनवार सीट पर भी सबकी निगाह थी, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि धनवार सीट पर बाबूलाल मरांडी के लिए जो पसीना हेमंत बिश्व शर्मा ने बहाया वो काम कर गया। बाबूलाल मरांडी के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि जो कैंडिडेट उनके लिए चुनौती हो सकता था उसे आखिर में मना लिया गया, इसीलिए बाबूलाल मरांडी की ये राह आसान हो गई। लेकिन तब भी फाइट देते हुए इनके सामने अपोनेंट्स नजर आए थे। धनवार से बाबूलाल मरांडी ने जीत दर्ज कर ली है। जीत की औपचारिक घोषणा बाकी है, बार बार ये हम जरूर कह रहे हैं, क्योंकि भाई बगोदर से भी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, और बगोदर से बीजेपी कैंडिडेट जो है नागेंद्र उनके से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आती हुई। बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र महतो ने जीत दर्ज कर ली है। तो देखिए अब जो रिजल्ट की हम बात कर रहे थे कि भाई परिणाम पर बात होगी, रुझान की तो बात हो गई। रुझान में 81 की 81 सीटों पर इंडी गठबंधन ने अपनी जो है जीत की एक संख्या जो होती है 41 की वो पहले ही छू लिया था, लेकिन अब बगोदर से बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र महतो जीत गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट नागेंद्र महतो ने जीत दर्ज कर ली है। और देखिए जमुआ से भी एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, बीजेपी कैंडिडेट यहां से भी जीत दर्ज कर चुकी हैं। जमुआ से मंजू कुमारी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। जीत की औपचारिक घोषणा यहां भी बाकी है, लेकिन जिन सीटों की हम बात करें 29 सीटें एनडीए के पास इस वक्त रुझान में जाती हुई नजर आती है। उनमें जमुआ से बीजेपी कैंडिडेट मंजू कुमारी जीत गई हैं। 28 सीटों पर लीड बरकरार है, एक सीट पर जीत। और अब ये जीत की संख्या चाहूंगी कि इसे अपडेट भी किया जाए, क्योंकि अब बीजेपी के पास जो संख्या जीतों के तौर पर है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में इंडी गठबंधन के 52 की संख्या हम दिखा रहे हैं, 48 पर लीड, 4 पर जीत। एनडीए के लिए ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जमुआ से बीजेपी कैंडिडेट मंजू कुमारी भी जीत दर्ज कर चुकी हैं। बाबूलाल मरांडी जीत चुके हैं, नागेंद्र महतो जो है वो जीत चुके हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर, जीत की औपचारिक घोषणा भले यहां पर बाकी हो, लेकिन बड़ी खबर कल्पना सोरेन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कल्पना सोरेन जो कि बताया जा रहा था कि गांडे से पीछे चल रही है, कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं गांडे से। ये बड़ी खबर। तो देखिए जिस गांडे सीट को लेकर रोक